नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जब चल रहा था तो उस समय चिराग पासवान के द्वारा नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अब जब नई सरकार का गठन हुआ, नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से ही लगातार योजनाओं की समीक्षा की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने साफ कर दिया है कि 7 निश्चय योजना में जो भी गड़बड़ी है उसको देखा जाएगा, समीक्षा की जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी। तो कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की बात नीतीश कुमार ने मान ली है और उनके जितने भी आरोप थे उसके आलोक में अब उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है। नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानमंडल के दोनों सदन में पहले सत्र का आखिरी दिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों में बीता। इस दौरान सदन में काफी शोर शराबा और हंगामा होता रहा। इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र समापन से पहले राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार के जवाबों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में विकास और रोजगार के लिए नई कार्य योजना लाएंगे। हम सभी आपस में बात कर आगे की कार्य योजना तय करेंगे और फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे और अपनी कार्य योजना का ऐलान भी करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष सदस्यों ने कई बार टीका टिप्पणी भी की, पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात पूरी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत से ही हमने हर तबके और सभी इलाके के विकास के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। जब तक हम हैं तब तक किसी पर अन्याय नहीं होने देंगे और अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि सदन का सत्र खत्म हो गया है, अब राज्य में चल रही योजनाओं और विकास के एक एक कार्य की समीक्षा करेंगे। केंद्र की पूरी मदद मिल रही है और हम बिहार को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीद का आदेश दे दिया गया है। इस साल 30 लाख टन धान खरीद की संभावना है। सीएम ने कहा कि आज घर घर बिजली पहुंच चुकी है और बिहार में विकास की रफ्तार को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नल जल का कनेक्शन 89% घरों में पहुंच चुका है। उन्होंने विधायकों से कहा कि नल जल समेत 7 निश्चय की किसी भी योजना में आप गड़बड़ी या कमी देखते हैं तो सरकार को बताएं। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि 7 निश्चय योजनाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार उठता रहा है। इसको लेकर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बीच काफी तल्खी भी बढ़ गई थी। हालांकि नीतीश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही इसकी गड़बड़ियों को मान लिया। बहरहाल नीतीश कुमार ने आगे अपनी बात रखते हुए विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि 7 निश्चय वर्ष 2015 में बना तो मेरे साथ कौन लोग थे। इसके बाद एनडीए की सरकार बनी, तब भी 7 निश्चय के एक भी काम को हमने नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके, ये भी कहा कि कोरोना कई देशों में फिर से बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में भी ये फैल रहा है। इसके प्रति हमेशा सचेत और सजग रहने की जरूरत है। कोरोना के वैक्सीन पर काम चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये सफल होगा। बड़े पैमाने पर राज्य के लोगों का भी टीकाकरण करने की विस्तृत तैयारी चल रही है। किसे टीका आएगा और कैसे सभी तक पहुंचाया जाएगा, इस पर भी काम हो रहा है। सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों का टीकाकरण होगा, ये बात भी नीतीश कुमार ने साफ कर दी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। और चिराग पासवान, जो कि लगातार 7 निश्चय योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे हैं नीतीश कुमार पर, उस पर भी उन्होंने इस बार साफ करते हुए कहा है कि अब इस पर जांच होगी और समीक्षा होगी, जिसके लिए उन्होंने अपने विधायकों को आदेश भी दिया है कि अपने क्षेत्र में 7 निश्चय योजना में हो रहे काम की गड़बड़ियों को गिनाएं और अगर गड़बड़ियां मिलती हैं तो उसकी समीक्षा कर उसको पूरा किया जाएगा और आरोपी जो भी सिद्ध होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि योजनाओं में गड़बड़ी नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।